कॉल ऑप्शन मुझे लेना है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है? कॉल ऑप्शन। वैल्यूएट करते हो ऑप्शन की वैल्यू, वो सारी चीजें हम लोग ने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था। अभी उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं और उससे समझते हैं कि कैसे ऑप्शन को वैल्यूएट किया जाता है विथ हेल्प ऑफ बाइनोमियल मॉडल। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 500 रुपीज। सपोज कोई स्टॉक है जिसकी करंट जो मार्केट प्राइस है वो 500 रुपीज है, और स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस मतलब जिस प्राइस पे मैंने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करना है वो प्राइस है 510 रुपीज। जो पीरियड है, जो कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन है वो है 1 ईयर। रिस्क फ्री रेट है 10% पर एनम, और कॉल ऑप्शन मुझे लेना है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है? कॉल ऑप्शन। अभी यहाँ पर जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि बाइनोमियल मॉडल रुपीज है, और स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस मतलब जिस प्राइस पे मैंने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करना है वो प्राइस है 510 रुपीज। जो पीरियड है, जो कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन है वो है 1 ईयर। रिस्क फ्री रेट है 10% पर एनम, और कॉल ऑप्शन मुझे लेना है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है? कॉल ऑप्शन। अभी यहाँ पर जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि बाइनोमियल मॉडल में दो तरह के प्राइस होते हैं, अपर प्राइस एंड लोअर प्राइस। मतलब दो पॉसिबल प्राइजेस होते हैं, दो फ्यूचर के लिए दो पॉसिबल प्राइजेस होते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर होगा यानी प्राइस ऑन मैच्योरिटी, तो उस स्टॉक की वैल्यू, शेयर की वैल्यू 600 होगी या फिर 400 होगी। ठीक है, तो अभी ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। ठीक है, अपर प्राइस, लोअर प्राइस, मार्केट प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस, पीरियड, रिस्क फ्री रेट, और कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन कौन सा आपने ऑप्शन लिया हुआ है, दोनों के लिए कैलकुलेशंस अलग होते हैं। ठीक है, कॉल ऑप्शन के लिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर बाद में हम लोग पुट के लिए भी डिस्कस करेंगे। तो अभी सबसे पहले आप स्टेप वन में ये हमें देखना है कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, क्वेश्चंस फॉर्मूलाज वगैरह आप लोगों को पहले से ही पता है। सबसे पहले हमको क्या करना है? प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसके बाद मुझे वैल्यूएट करना है। उसके बाद देखिए स्टेप वन में क्या करेंगे, हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है दी हुई है, क्या क्या चीजें हमारे पास है गिवन है, वो सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है। स्टेप टू में आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। स्टेप थ्री में बाइनोमियल ट्री बनानी है, और स्टेप फोर में ऑप्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये चार स्टेप है इसमें। सबसे पहले स्टेप वन, अभी पहले एस एस मतलब कि मार्केट प्राइस इस समय कितना है? 500 रुपीज। ठीक है, आर आर का मतलब क्या होता है? रिस्क फ्री रेट। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था आर आर का मतलब रिस्क फ्री रेट। तो रिस्क फ्री रेट कितना है? 10%। 10% को हम लोग लिख सकते हैं 1.10। ठीक है, अगर सपोज कोई चीज है 100 रुपीज है, ठीक है, उसको 10% से मुझे इंक्रीज करना है, तो 100 इंटू 1.1 कर दूंगा तो 110 रुपये आ जाएगा, यानी वो 10% से इंक्रीज हो गया ना। तो इस तरह से हम 10% को 1.10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी आपको यू पता करना है। तो आपके पास क्या है? एस है। ठीक है, और यूएस है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, यूएस मतलब आपका अपर प्राइस और डीएस मतलब आपका लोअर प्राइस। तो यूएस है आपका 600। ठीक है, यूएस आपका 600 है, आपको यू कैलकुलेट करना है। तो यूएस 600 है, तो यूएस डिवाइडेड बाई एस, यूएस डिवाइडेड बाई एस यानी 600 डिवाइडेड बाई 500। ठीक है, इसी तरह डी एस डिवाइडेड बाई एस, यानी कि डी एस अगर एस से डिवाइड करेंगे तो एस एस कट जाएगा, आपके पास डी आ जाएगा ना। इसी तरह यू एस को अगर एस से डिवाइड कर देंगे तो एस एस कट जाएगा, आपके पास यू आ जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर किया गया है। कुल मिला के अगर इसको आसान लैंग्वेज में अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पर क्या दिया है कि इन कंपैरिजन टू मार्केट प्राइस
आपका जो भी पॉसिबल प्राइस है, फ्यूचर में जो पॉसिबल प्राइस है इन कंपैरिजन टू मार्केट प्राइस कितना ज्यादा है, ठीक है, या कितना कम है, जो आपका लोअर प्राइस है वो कितना कम है, ठीक है। तो यहाँ पे 600 डिवाइडेड बाई 500 यानी 1.20, ठीक है, यानी कि आपका जो अपर प्राइस है वो 20% से ज्यादा है आपके मार्केट प्राइस से। इसी तरह डी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो आपकी डीएस की वैल्यू है उसको डिवाइड करेंगे एस से, ठीक है। तो 400 डिवाइडेड बाई 500 यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 0.80, ठीक है। अगर लास्ट क्लास आप लोग ने देखा होगा तो ये चीजें आप लोग को इतनी मुश्किल नहीं लग रही होगी। अभी स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी। फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था, P यानी प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू R माइनस डी डिवाइडेड बाई U माइनस डी। तो R आपका कितना है 1.10, D कितना है 0.8, इसी तरह U कितना है 1.20 माइनस D 0.80। तो इसको कैलकुलेट किया, जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो आ रही है इस समय 0.75, यानी कि आपके 600 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.75, और लोअर प्राइस यानी 400 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 माइनस पी, यानी कि 1 माइनस 0.75 यानी कि 0.25, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप, बाइनोमियल ट्री अभी बनाना है। ये 500 आपका मार्केट प्राइस है और ये 600 अपर प्राइस है और 400 आपका लोअर प्राइस, 600 यानी यूएस और 400 यानी कि डीएस, ठीक है। अभी यहाँ पे 600 आने के चांसेस क्या है, प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.75, इसी तरह 400 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 माइनस 0.75 यानी कि 0.25, यानी 75% चांसेस है कि प्राइस 600 होगी और 25% चांसेस है कि प्राइस 400 होने के चांसेस 25% हो गए, ठीक है। अभी अगर 600 होता है तो उस समय आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, जो ऑप्शन कॉल ऑप्शन आपने लिया हुआ है उसको आप एक्सरसाइज करोगे, ठीक है, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस कितना है 510, तो इसलिए अभी डिफरेंस कितना 90 रुपीज का, ये आपका प्रॉफिट होगा। इसको क्या बोलते हैं सी यू, लास्ट क्लास में ये सारी चीजें मैंने बताई हुई है। सी यू मतलब जो आपका पे ऑफ बन रहा है, ठीक है, जो अपर प्राइस का पे ऑफ है उसको बोलते हैं, उसको डिनोट करते हैं सी यू से, वो कितना है 90 रुपीज। जो लोअर प्राइस है उसका जो कट ऑफ कितना बन रहा है 0, क्यों, क्योंकि अभी प्राइस 400 है और पहले प्राइस 500 था, कॉल ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैं एक्सरसाइज जो है नहीं करूंगा। अगर मैं बायर हूं तो बिल्कुल मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा, तो वो भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लैप्स हो जाएगा और मेरा पे ऑफ कितना होगा 0। सी डी यानी कि जो लोअर प्राइस का पे ऑफ वो होगा 0, ठीक है। ये इस तरह से आप बाइनोमियल ट्री बना लोगे। उसके बाद आते हैं कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ ऑप्शन, स्टेप 4। ये फॉर्मूला मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है, सी यू इंटू प्रोबेबिलिटी पी प्लस 1 माइनस पी इंटू सी डी, और इसको डिस्काउंट करना है किससे आर, यानी कि रिस्क फ्री रेट। सी यू आपका कितना है, यहाँ पर सी यू देखिए दिख रहा है 90, और 90 आने होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.75, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, प्लस अभी क्या है 0.25 प्रोबेबिलिटी किसकी है 0 आने की, यानी कि यहाँ पर क्या है सी डी कितना है 0, ठीक है, यानी कि आपका 400 प्राइस होने के, सॉरी 400 अगर प्राइस होता है तो उस समय जो पे ऑफ बन रहा है वो कितना 0 बन रहा है, तो 0 इंटू प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.25, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है। उसके बाद इसको डिस्काउंट करना है 10% से, यानी कि 1.10। उसके बाद जब ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 61.36, ये आपके ऑप्शन की वैल्यू है, ठीक है।
ये आपके ऑप्शन की वैल्यू है। अभी ऑप्शन प्राइस से इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, सपोज मैं ये कॉल ऑप्शन लेने गया और वहां पर जो मुझे प्रीमियम जो मुझे मिल रहा है वो 65 रुपीज है। 65 रुपीज में ये कॉल ऑप्शन मुझे मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा? मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने जो ऑप्शन वैल्यूएट किया तो इसकी वैल्यू यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है 61.36 है, यानी कि ये ओवर प्राइस्ड है। अगर 65 है ऑप्शन प्रीमियम तो ओवर प्राइस्ड है, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, अगर सपोज प्राइस 60 रुपीज होता या 61 रुपीज होता तो यानी अंडर प्राइस्ड है। जितना मैंने वैल्यूएट किया है उससे प्राइस उससे प्रीमियम कम है, तो मैं इस यहाँ वहां पर बिल्कुल इन्वेस्ट कर दूंगा। ठीक है, इस तरह से आपको कंपेयर करना होता है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जो आपका एस यानी मार्केट प्राइस है 1000, पीरियड है 6 मंथ, और 6 मंथ के आपका जो ड्यूरेशन है वो 6 मंथ है। ऑप्शन कॉल ऑप्शन, और जो आपका स्ट्राइक प्राइस है ई, स्ट्राइक प्राइस इसको बोलते हैं ई, वो है 1100, 1100 रुपये। और अपर प्राइस है 1300, और लोअर प्राइस है 900, और जो रिस्क फ्री रेट है वो 8%। अभी ये फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाते हैं, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ऑप्शन। इसकी बात बाद में करेंगे, पहले आप ये इसकी बात करते हैं। द कंपाउंडेड सेमी एनुअली यानी कि 6 मंथ पीरियड है, और आपका जो रिस्क फ्री रेट है वो 8%, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी यहाँ पर स्टेप 1 यहाँ पर देखते हैं जो सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, यानी मार्केट प्राइस 1000, पीरियड 6 मंथ, ऑप्शन कॉल ऑप्शन, स्ट्राइक प्राइस 1100, अपर प्राइस 1300, लोअर प्राइस 900। ठीक है, अभी इस सारी चीजों में जो जो इंफॉर्मेशन है वो देखते हैं। एस मतलब आपका मार्केट प्राइस 1000 है। यू यू कैलकुलेट करना है, वही वैसे यूएस डिवाइडेड बाय एस, यानी यूएस कितना है 1300 डिवाइडेड बाय एस यानी 1000, तो आपका यू आ गया 1.3। इसी तरह डी की वैल्यू डीएस डिवाइडेड बाय एस, तो डीएस की वैल्यू है 900, और एस 1000 डिवाइडेड बाय 1000, डी की वैल्यू आ गई 0.9। इसके बाद आर यानी रिस्क फ्री रेट, रिस्क फ्री रेट दिया गया है 8% पर एनम, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो अभी सेमी एनुअली कंपाउंडेड है, तो ड्यूरेशन भी 6 मंथ है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। लेकिन जो 8% है पर एनम है, तो अभी इसको क्या कर लेंगे, 8 × 6 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आपकी आ जाएगी 6 मंथ, यानी 6 मंथ की इंटरेस्ट। ठीक है, तो यानी 4%। अगर एनुअली है 8%, तो आपका सेमी एनुअली यानी 6 मंथ के लिए आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 4%। 4% को इस तरह से भी लिख सकते हैं 1.04। अभी यहाँ पर ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 में अभी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू आर माइनस डी डिवाइडेड बाई यू माइनस डी। आर की वैल्यू कितनी है 1-04, डी की वैल्यू 0.9, फिर उसके बाद यू की वैल्यू 1.3, फिर डी की वैल्यू 0.9। तो ये हमने कैलकुलेट किया। यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो आ रही है 0.35। ठीक है, यानी कि आपका 1300, 1300 रुपए, यानी कि 1300 जो आपका अपर प्राइस है उसके आने की प्रोबेबिलिटी है 0.35। इसी तरह अभी जो जो आपका लोअर प्राइस है 900, उसके आने की प्रोबेबिलिटी है 0.65, यानी 1 माइनस 0.35 यानी कि 0.65। अभी आते हैं बाइनोमियल ट्री पर। यहाँ पर देखिए 1000 रुपीज आपका मार्केट प्राइस है, अपर प्राइस 1300, लोअर प्राइस 900, दो पॉसिबल प्राइसेस। अपर प्राइस होने की जो प्रोबेबिलिटी है 0.35, और लोअर प्राइस आने की प्रोबेबिलिटी है 0.65। यहाँ पर जो पे ऑफ बन रहा है वो कितना 200, क्योंकि ये 1000 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 200 रुपीज। तो यहाँ पे जो पे ऑफ बन रहा है सी यू यानी कि 200, और सी डी ये 1000 से कम प्राइस है, तो इसको ये यहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो लैप्स हो जाएगा, इसको एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू सी डी की वैल्यू 0।
अभी नेक्स्ट स्टेप 4, यहाँ पे वैल्यू ऑफ कॉल, यहाँ पर आप सारी चीज। हेलो ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोग ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे जो पूरा नहीं हो पाया था। तो यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन थी। जो आपका मार्केट प्राइस है 1000 रुपीज, पीरियड 6 मंथ्स, कॉल ऑप्शन, और जो आपका एक्सरसाइज प्राइस है या स्ट्राइक प्राइस है वो है 1100, अपर प्राइस 1300 यानी यूएस डीएस यानी लोअर प्राइस है 900। बाइनोमियल मेथड से मुझे ऑप्शंस की वैल्यू पता करनी थी। ठीक है, यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि जो रेट है वो 3 तरह के रेट देखिए यहाँ दिख रहे होंगे। 8% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, 8% कंपाउंडेड एनुअली एंड 8% कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो अभी जो पहला लेते हैं, जब 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ठीक है, इससे ऑप्शंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने जैसे बताया आपका स्टेप 1 होगा जहां आप सारी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको आप सबसे पहले लिखते हो। जैसे मार्केट प्राइस यानी एस 1000, अपर प्राइस सॉरी यू, यू मतलब यूएस डिवाइडेड बाई एस। ठीक है, यूएस कितना है 1300, एस कितना है 1000, तो 1300 डिवाइडेड बाई 1000 1.3। ये सब लास्ट क्लास में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, इस तरह से यहाँ कैलकुलेशन करके यू आ जाएगा, डी आ जाएगा, और आर मतलब रिस्क फ्री रेट यानी कि 8% सेमी एनुअली है कंपाउंडेड। ठीक है, और जो टर्म है वो भी 6 मंथ है तो इसलिए 4% हो जाएगा, और उसको 1.04 भी लिख सकते हैं। इस तरह फिर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ लास्ट क्लास में, क्या आर माइनस डी डिवाइडेड बाई यू माइनस डी। यहाँ से आया 0.35। ये प्रोबेबिलिटी है आपकी 1100 होने, सॉरी 1300 होने की प्रोबेबिलिटी है 0.35, और 0.65 ये प्रोबेबिलिटी किसकी है 900 होने की। यानी जो आपका प्राइस 900 हो जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.65, और 1300 प्राइस होगा फ्यूचर में उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.35। ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप बाइनोमियल ट्री बनाना होता है। ठीक है, यहाँ पे 1000 रुपीज प्राइस है आपका मार्केट प्राइस, या तो ये 1300 होगा या 900 होगा। प्रोबेबिलिटी 0.35 इधर, 0.65 इधर। यहाँ पर सी यू यानी पे ऑफ, यानी अपर प्राइस का पे ऑफ कितना है 200। ठीक है, 200 आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा 200 क्यों होगा। ठीक है, क्योंकि 1100 आपका एक्सरसाइज प्राइस है, 1300 आपका मार्केट प्राइस है। ठीक है, 200 उसके बाद 900 होता है तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो लैप्स हो जाएगा, इसलिए पे ऑफ कितना होगा 0। तो ये आपका निकल के आ गया। उसके बाद आते हैं स्टेप 4, वैल्यू ऑफ कॉल। यहाँ पे सारे जितने भी ये फॉर्मूला ऑलरेडी मैं बता चुका है। ठीक है, आपको सी यू पता है, पी कितना है वो पता है, सी यू 200, पी प्रोबेबिलिटी 0.35, इसके बाद 1 माइनस पी कितना होगा 0.65, इधर सी डी कितना है 0 डिवाइडेड बाई रिस्क फ्री रेट यानी 1.04, और इसको कैलकुलेट करने पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 67.31। ठीक है, यानी ये आपके ऑप्शन कॉल ऑप्शन की वैल्यू है 67.31। अभी इससे वैल्यू कम होती है या इतनी रहती है तो मैं वो कॉल ऑप्शन लूंगा, बाय करूंगा। और अगर इससे वैल्यू ज्यादा होती, इससे प्राइस ज्यादा होता है तो मैं उसको बिल्कुल नहीं लूंगा क्योंकि वो ओवर प्राइस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट। अभी सब अभी रिस्क फ्री रेट की बात करें, अगर वो जो रेट है उसकी बात करें तो 8% कंपाउंडेड एनुअली है। पहले सेमी एनुअली था उसमें ज्यादा कुछ नहीं, 8 का 4 हो गया। अभी ये क्या कंपाउंडेड एनुअली है। ठीक है, तो और 6 मंथ है। तो बस केवल हमें क्या करना है, जो रिस्क फ्री रेट है उसको कैलकुलेट इस तरह से करना है 1.08
ब्रैकेट में इसकी पावर 6 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगी 1.0392, ठीक है। उधर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1.04 वो था, ये 1.392 है, ठीक है। तो वहां पर बस सीधे हाफ कर दिया। यहाँ पर क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है तो इसको जो है क्या करेंगे, 1.08 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका पहला स्टेप हो जाएगा। उसके बाद जहां जहां पर वो आपका रिस्क फ्री रेट था वहां पर 1.0392 1.04 की जगह 1.0392, बस केवल यही काम करना, बाकी सारी चीजें वैसे ही होंगी जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। और फिर ये आपका निकल के आ जाएगा 66.97, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि परसेंटेज तो उतना ही है, बस वो कंपाउंडेड सेमी एनुअली था, ये कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं, सेमी एनुअली एनुअली ऐसे करके पूछे जा सकते हैं। तो आप जैसा भी क्वेश्चन है उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशंस करने होंगे, बाकी फॉर्मूले वगैरह सब सेम हो गया। नेक्स्ट, अभी यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया हमारा कंपाउंडेड सेमी एनुअली, दूसरा हो गया कंपाउंडेड एनुअली। अभी क्या है, कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली, या जहाँ पर जो आपका इंटरेस्ट जो कंपाउंडेड होता है वो डेली बेसिस पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा, जब भी आप यहाँ पर आर की जगह क्या होगे, ई आर टी, मतलब कि आप यहाँ पर एक्सपोनेंशियल वैल्यू निकालते हो, ठीक है। शायद आप लोग ने पहले पढ़ा हो क्या कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ई की वैल्यू सॉरी ई आर टी, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, या ठीक है वो है 8%, यानी इसको लिख सकते हैं 0.08, और टी मतलब टाइम, ड्यूरेशन कितना है 6 मंथ, 6 डिवाइडेड बाई 12, इसको सॉल्व करना होगा। तो ये सॉल्व करके हो जाएगा 0.04, यानी एक्सपोनेंशियल वैल्यू तुम्हें देखनी है, टेबल होते हैं एक्सपोनेंशियल टेबल्स होते हैं, उधर आप एक्सपोनेंशियल वैल्यू आपको किसकी देखनी है, 0.04 की। तो 0.04 की आप एक्सपोनेंशियल वैल्यू देखोगे तो वो आ जाएगा जो है 1.04081, यह आपका आ गया रेट ऑफ रेट रिस्क फ्री रेट। तो अभी रिस्क फ्री रेट की जगह आप ये वैल्यू लिख दोगे हर जगह पर, ई आर टी 1.04081, ठीक है। और फिर उसी तरह से कैलकुलेशन करना है जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, उसी तरह से कैलकुलेशन करने के बाद आपकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 67.64, ठीक है। यानी कि 67.64 से प्राइस कम होगा तब आप ये ऑप्शन के लिए जाओगे, इस इधर इन्वेस्ट करोगे, अगर इससे ज़्यादा वैल्यू होगी तो आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, ठीक है। तो ये इस तरह से ये हो गया। अभी नेक्स्ट, अभी बात करते हैं, अभी तक हम लोग ने कॉल ऑप्शन की बात की थी, कॉल ऑप्शन को कैसे वैल्यूएट करते हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं पुट ऑप्शन की। एग्जाम्पल 2, पुट ऑप्शन। यहाँ पर देखिए जैसे दिया गया है, मार्केट प्राइस 500 रुपीज, जो पीरियड है, ड्यूरेशन जो है वो 3 मंथ्स, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और जो ऑप्शंस है, ऑप्शन वो कौन सा ऑप्शन है, पुट ऑप्शन। ऑन मैच्योरिटी अभी दो पॉसिबल प्राइजेस है, जैसे मैंने बताया था बाइनोमियल मेथड है तो यहाँ पर दो ही पॉसिबल प्राइजेस होंगे, ठीक है। अगर दो पॉसिबल प्राइस दिया गया है तो आप बाइनोमियल मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। ज्यादातर बाइनोमियल मेथड ही पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। और जो दूसरे मेथड्स है ब्लैक सोल्स और पुट कॉल पेयरिटी, वो ज्यादा पूछे नहीं जाते, यही मेथड ज्यादा पूछा जाता है और यही ज्यादातर क्वेश्चंस इसके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो पॉसिबल प्राइजेस है, 600 एंड 400, यानी जो आपका अपर प्राइस है यानी यूएस जो है वो 600 है, और जो आपका लोअर प्राइस यानी डीएस जो है वो 400 है। अभी रेट की बात करें, बात करते हैं, तो यहाँ पे जो रेट है यानी रिस्क फ्री रेट जो है वो है 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है।
ड्यूरेशन है 3 मंथ्स और ये कंपाउंडेड एनुअली है। ठीक है, तो अभी आगे जो आपका स्ट्राइक प्राइस है वो है 530 रुपीज। मार्केट प्राइस आपका 500 है, आपका स्ट्राइक प्राइस है 530, यानी 530 स्ट्राइक प्राइस का आपको आपने पुट ऑप्शन लिया हुआ है। आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ पुट। अभी देखते हैं। अभी देखिए स्टेप नंबर 1, यहाँ पर सारा जो भी इंफॉर्मेशन था मैंने इधर लिख दिया जो अभी आपको पता था। जैसे कि आपका मार्केट प्राइस है एस यानी कि 500। यू की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, यूएस डिवाइडेड बाई एस। तो यूएस क्या है 600 और एस 500, तो 600 डिवाइडेड बाई 500 ये आपका आ गया 1.20। इसी तरह डी की वैल्यू डी एस डिवाइडेड बाई एस, तो 400 डिवाइडेड बाई 500 यानी कि डी की वैल्यू 0.80। ठीक है, अभी रिस्क फ्री रेट की बात करते हैं। रिस्क फ्री रेट आपका कितना है 12%, इसको कर सकते हैं 1.12, ये कर सकते हैं 1.12 की पावर, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, जब आपका ड्यूरेशन 6 मंथ या 3 मंथ और कंपाउंडेड एनुअली होता है तो उस समय क्या करते हैं, ये इस मेथड से आप जो है रिस्क फ्री रेट कैलकुलेट करते हैं। 1.12 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 12, वहाँ 6 डिवाइडेड बाई 12 किया था क्योंकि ड्यूरेशन 6 मंथ थी, यहाँ पे 3 मंथ है पीरियड, तो इसलिए जो है 3 डिवाइडेड बाई 12 कर दिया। तो इस तरह से जो वैल्यू आई रिस्क फ्री रेट की वो आ गई 1.0287। ये आपका हो गया स्टेप 1। स्टेप 2, अभी प्रोबेबिलिटी मुझे कैलकुलेट करनी है, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो पहले ही मैंने बताया हुआ है क्या, आर माइनस डी डिवाइडेड बाई यू माइनस डी। आर की वैल्यू कितनी है 500, सॉरी आर की वैल्यू कितनी है 1.0287 माइनस डी की वैल्यू कितनी है 0.80, उसी तरह डिवाइडेड बाई यू की वैल्यू 1.20 माइनस 0.80। ये आपका आ गया प्रोबेबिलिटी 600 यानी अपर प्राइस 600 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.572। ठीक है, यानी डीएस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी कि जो लोअर प्राइस है 400 उसके आने के क्या चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है, वो है 1 माइनस 0.572। ठीक है, यानी कि 0.428, ये प्रोबेबिलिटी है आपकी 400 की। जैसे यहाँ पे देखिए स्टेप 3 में वही चीज बताई गई है, 500 आपका मार्केट प्राइस है और इसके दो पॉसिबल प्राइजेस है 600 एंड 400। 600 की प्रोबेबिलिटी है 0.572 और 400 की प्रोबेबिलिटी है 0.428। यहाँ पर अभी पुट ऑप्शन है। ठीक है, तो पुट ऑप्शन है तो आपका पे ऑफ कैसा बनेगा, 500 से 600 हो गया तो आप लैप्स हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। क्यों, क्योंकि प्राइजेस बढ़ गए। पुट ऑप्शन है तो प्राइजेस कम होने पे प्रॉफिट होगा, बढ़ने पे कॉन्ट्रैक्ट लैप्स हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे जीरो वैल्यू। अभी 400 हो गया यानी आपने कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट किया। अभी जो आपकी सीडी वैल्यू जो आ रही, जो पे ऑफ बन रहा है वो 130 का बन रहा है। इधर पे ऑफ 0, इधर पे ऑफ 130। अभी लास्ट स्टेप पे आते हैं। यहाँ पर ये आपका फॉर्मूला जो पहले ही मैं बता चुका, इसमें सारी फिगर्स आपको रखनी है। जैसे सी यू की वैल्यू इधर दी गई है 0 इंटू प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.572। इसी तरह सी डी की वैल्यू कितनी है 130 आ गया। उसके बाद इंटू जो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.428 डिवाइडेड बाय आर, यानी कि आर की वैल्यू 1.0287। इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट किया। यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 54.09। ये आपके ऑप्शन की, पुट ऑप्शन की वैल्यू है। ठीक है, पुट ऑप्शन की वैल्यू 54.09 है, यानी कि 54.09 से अगर ज्यादा होता है प्राइस तो मैं उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं जाऊंगा। क्यों, क्योंकि वो ओवर प्राइज्ड है। अगर 54.09 के से ऑप्शन जो प्रीमियम है या ऑप्शन जो प्राइस है वो कम होता है तो मैं उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जाऊंगा। तो ये मैंने कॉल और पुट ऑप्शंस के दोनों तरह के न्यूमेरिकल्स मैंने बता दिए, और आप लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा इसके क्वेश्चंस कर सको तो वो करो। मैं कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम सेट में देने वाला हूँ,
देने वाला हूँ मैं प्रॉब्लम सेट। नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट में यही सारे क्वेश्चंस मैंने पूछे हुए हैं, उसको सभी को सॉल्व करो, जो भी प्रॉब्लम है फिर सो टुडेज टॉपिक फॉर डिस्कशन इज पुट कॉल पैरिटी। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, देयर आर थ्री मेथड टू वैल्यूएट ऑप्शंस। फर्स्ट मेथड इज जो हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ था, बाइनोमियल मेथड, और दूसरा मेथड ये था पुट कॉल पैरिटी, एंड थर्ड मेथड इज ब्लैक सोल्स मेथड। ठीक है, तो अभी हम लोग पुट कॉल पैरिटी की बात करते हैं, थ्योरी की बात करते हैं, पुट कॉल पैरिटी थ्योरी की बात करते हैं। पुट कॉल पैरिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूरोपियन कॉल ऑप्शन। जैसे मैंने बताया था कि दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, यूरोपियन एंड अमेरिकन। अमेरिकन ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिनको आप कभी भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। मतलब सपोज मैंने 1 मंथ का ऑप्शन लिया, तो मैं 15 दिन, 10 दिन, 1 दिन या कुछ ही घंटों बाद मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज कर सकता हूँ। तो वो अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको बोलते हैं अमेरिकन ऑप्शंस। यूरोपियन ऑप्शन से मतलब है जब आप उस ड्यूरेशन के खत्म होने के बाद ही जब उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज कर सकते हो, तो दैट ऑप्शन is called European option। ठीक है, तो put call parity is a combination of European call option and put option at same exercise price। मतलब कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों ऑप्शन है आपका सेम एक्सरसाइज प्राइस पे। ठीक है, ऑन सेम असेट, असेट भी सेम है, जो आपके अंडरलाइंग असेट सेम है। ठीक है, फॉर सेम मेच्योरिटी पीरियड, मतलब कि आपका एक्सरसाइज प्राइस भी सेम है, आपका असेट भी सेम है, ठीक है, और मेच्योरिटी पीरियड भी सेम है। तो पुट कॉल पैरिटी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ यूरोपियन कॉल एंड पुट ऑप्शन। यूरोपियन कॉल और पुट ऑप्शन का आपने कॉम्बिनेशन लिया हुआ है, जहां पर कॉल भी ली हुई है, पुट भी ली हुई है, एक ही असेट की, सेम एक्सरसाइज प्राइस और सेम ड्यूरेशन की। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपका इक्वेशन है पुट कॉल पैरिटी का। जैसे मैंने बताया, कॉम्बिनेशन ऑफ पुट एंड कॉल। तो यहाँ पर एस से मतलब है, S0 से मतलब है करंट मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक। ठीक है, P0 से मतलब है वैल्यू ऑफ पुट, या पुट जो प्रीमियम रहता है, जब जब भी आप पुट या कॉल ऑप्शन आप खरीदते हो, यानी पुट ऑप्शन का मतलब है राइट टू सेल, कॉल ऑप्शन का मतलब है राइट टू बाय। तो जब भी आप वो राइट लेते हो तो आपको प्रीमियम पे करना होता है, तो वही उसी को बोला P0, प्रीमियम ऑफ पुट, वैल्यू ऑफ पुट, पुट प्रीमियम इज इक्वल टू जो C0 से मतलब है वैल्यू ऑफ कॉल, यानी कि कॉल प्रीमियम प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन है पुट कॉल पैरिटी का। अभी इसको आगे की स्लाइड्स में समझने की कोशिश करते हैं। अभी आप ये जो इक्वेशन है इसको याद जरूर कर लेना। ठीक है, अभी इसको समझने की कोशिश करते हैं आगे। Equation of put call parity is derived with the help of following two portfolios। अभी ये इक्वेशन कहाँ से निकल के आया? दो ये पोर्टफोलियो हैं, मैंने पहले भी ये जो पोर्टफोलियोज हैं इनको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मैं बता चुका हूँ। प्रोटेक्टिव पुट एंड फिड्यूशियरी कॉल। तो पहले बात करते हैं प्रोटेक्टिव पुट की, अगर आप लोग को थोड़ा बहुत याद आ रहा हो उससे। यहाँ पे सपोज एक इन्वेस्टर है जिसका नाम है राम। इन्वेस्टर को ने अभी कुछ स्टॉक उसने लिया हुआ है, होल्ड किया हुआ है, जिसकी जो मार्केट प्राइस है वो है